हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू आवर बंक क्लासेस। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट मिलती रहे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है पुल अ फास्ट वन। क्या है? पुल अ फास्ट वन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है किसी को धोखा देना। क्या होता है? पुल अ फास्ट वन, किसी को धोखा देना। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर है। टेक क्विक एक्शन, जल्दी एक्शन लेना, बिल्कुल नहीं। बिलीव समवन इजिली, बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रेस फास्ट, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना, वो भी नहीं। ट्रिक समन में धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही ऑप्शन है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपको सी आई टू आई। क्या कह रहा है? सी आई टू आई। इसका अर्थ क्या होता है? स्टेयर एट समवन, किसी को घूरना, बिल्कुल नहीं। सी क्लियरली, बहुत साफ दिखाई देना, बिल्कुल नहीं। बी सस्पिशियस, संदिग्ध पाया जाना, एक बिल्कुल नहीं। एग्री विथ समवन, क्या ये होगा? हाँ, यही होगा। अगर आप कहते हैं सी आई टू आई तो उसका अर्थ होता है एग्री विथ समवन, मतलब किसी के साथ एग्री होना। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आपको थर्ड क्वेश्चन, लाइक अ डाइंग डक इन थंडरस्टॉर्म। इसका अर्थ हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे बत्तख कोई क्या हो रहा है, थंडरस्टॉर्म जब आता है, जब बिजली कड़कती है तो उसमें क्या हो रहा है, डक जो बत्तख है मरा जैसा महसूस कर रहा है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उदास महसूस करना, मुरझाया फीका सा महसूस करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डिजेक्टेड का अर्थ ही होता है उदास या फिर मुरझाया हुआ। ओके, डेयरिंग का अर्थ क्या होता है? डेयरिंग का अर्थ होता है पुरुषार्थ। कंफर्टेबल का अर्थ क्या होता है? आसानी से आराम। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? अपने अंदर विश्वास होना। ओके, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है टू पैडल वंस ऑन कैनो। कैनो का अर्थ क्या होता है? ढोंगी होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? पैडल वंस ऑन कैनो का जो अर्थ है वो होता है कि किसी और पे मतलब खुद पे डिपेंड करना। क्या होता है? खुद पे डिपेंड करना, उसको कहते हैं टू पैडल वंस ऑन कैनो। तो उसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है डिपेंड ऑन वन सेल्फ, यही इसका मीनिंग होता है। टू टेक रेस्ट नहीं होगा। टू एक्सरसाइज हार्ड, बिल्कुल है। टू एक्ट इन चाइल्ड, बच्चे की तरह मतलब बिहेव करना, वो भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। बर्थ मतलब जन्म से ही, उसने जन्मजात कोई चीज उसके अंदर होना, उसको क्या कहते हैं? परटेन करना। ओके, संबंधित होना जन्मजात से, जन्म से ही कोई किसी चीज से संबंध रख रहा हो उसको क्या कहेंगे? देखिए कॉन्जेनिटल का होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात, जो जन्म से ही हो। तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है। एनोमैली का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। एनोमैली का अर्थ होता है अनियमितता। क्रॉनिक मतलब पुराना होता है, और हैबिचुअल मतलब क्या होता है? स्वाभाविक ढंग से या फिर व्यवहारिक रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आपको कह रहा है अ पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल। ऐसा पर्सन जो कि अपने मैंने दूसरों का ध्यान खींचता है अपने फ्लैशी स्टाइल से, भड़कीला चमकीला सा स्टाइल करके वो दूसरे का क्या करता है? अपने तरफ ध्यान खींचता है। उसको क्या कहते हैं? ग्लूटन मतलब आप जानते ही हैं, पेटू कहते हैं। ग्लूटन मतलब फ्लैम्बायंट मतलब क्या होता है? भड़कीला। यही आंसर इसका सही होगा। वो पर्सन जो कि अट्रैक्ट करता हो, अपना दूसरे का अटेंशन है अपनी तरफ खींचता हो, उसको कहेंगे फ्लैम्बायंट, जिसका अर्थ होता है भड़कीला। नेक्स्ट दो ऑप्शन और है, उसका भी मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। देखिए दो, ये क्या दिया हुआ है? वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का अर्थ क्या होता है? आवारा या फिर घुमक्कर। और जॉकी का अर्थ जानते हैं, धोखा देना या किसी को ठगना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड, एक मिनट, ठीक है, चलिए ओके। कह रहा है आपको अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन, मतलब ऐसा पर्सन जो कि प्रीच तो प्रवचन दे रहा है रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। एंड इज कंसिडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, और उसको माना जाता है कि वो भगवान के दूत हैं। उसको क्या कहते हैं? स्कॉलर मतलब क्या होता है? स्कॉलर मतलब विद्वान। एथिस्ट मतलब नास्तिक, बिल्कुल नहीं होगा। वॉलंटियर मतलब क्या था? स्वयं सेवक, जो अपने इच्छा के हिसाब से दूसरों को हेल्प करते हैं, उसे वॉलंटियर कहते हैं। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही अर्थ होता है पैगंबर, मतलब भगवान के। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ने उन्हें दूत बना के भेजा है कि वो प्रवचन दें, अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? यहाँ सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, टू इंक्रीज द स्पीड। अब ये है कि स्पीड बढ़ाना, इसको क्या कहते हैं?
एसिमिलेट मतलब क्या होता है? एसिमिलेट मतलब होता है अपना लेना किसी चीज को या पचा लेना। ओके, इसका अर्थ होता है एसिमिलेट। एक्सिलरेट का अर्थ क्या होता है? एक्सिलरेट का अर्थ होता है आनंदित करना। ओके, एक्टिवेट मतलब होता है किसी चीज को एक्टिवेट कर देना, ठीक है, चालू कर देना। एक्सेलेरेट मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। तो आपको कह रहा है टू इंक्रीज द स्पीड, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलते बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ। देखिए सिनोनिम्स में क्या बोल रहा है आपको। पहला है डिसहार्टेंड, समझ रहे हैं ना? हार्ट जिसका डिसहार्टेंड हो जाए मतलब दिल टूट जाए, उसको क्या कहेंगे? वो कैसा हो रहेगा? ठीक है, तो इसका देखते हैं, मतलब निराश हो जाएगा। तो आप देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा। पहला है आपका डिप्रेस्ड। क्या है? डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का अर्थ भी निराश होता है, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा सिनोनिम्स हो जाएगा डिसहार्टेंड का? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला? डिसग्रेस्ड, जिसका अर्थ होता है कलंकित महसूस होना। डिसगस्टेड मतलब चिढ़ा हुआ, नाराज। डिसलाइक मतलब जानते ही हो, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। कॉर्डियल, कॉर्डियल का अर्थ क्या होता है? कॉर्डियल का होता है हार्दिक, स्नेही या फिर शिष्ट टाइप का, उसको कहते हैं कॉर्डियल। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंड। वार्म मतलब क्या होता है? गर्म होता है, लेकिन इसका भी अर्थ होता है जिसमें बहुत वार्म तरीके से उसने उसे गले लगाया, मतलब बहुत ही खुशी और हार्दिक तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि कॉर्डियल का भी अर्थ होता है स्नेही और वार्म का भी अर्थ होता है स्नेही। हार्ड मतलब कठोर, रूड मतलब जानते ही हो भद्दा, रूखा टाइप बिहेवियर, उसको कहते हैं रूड नेचर। नेक्स्ट पर हूँ 11th क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन का अर्थ क्या होता है? रिपरक्यूशन का अर्थ होता है प्रतिघात या फिर गुंज होना। क्या होता है? प्रतिघात या फिर गुंज। प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात होता है आप पे किसी ने आघात किया, आप उसके बदले में रिएक्शन दे रहे हो, एक्शन का रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन मतलब एक्शन का रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सिनोनिम्स 11th का क्या हो जाएगा? रिएक्शन। अब देख लेते हैं और सब वर्ड का मीनिंग। रिकलेक्शन का अर्थ क्या होता है? रिकलेक्शन का अर्थ होता है याद या फिर यादाश्त। रीअरेंजमेंट रीअरेंज करना। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? स्मरण करना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब 12th क्वेश्चन की तरफ। जुविनाइल, जुविनाइल किसको कहते हैं? किशोर को कहते हैं। अभी जस्ट इसके बारे में केस वगैरह में यूज़ किया जाता है जुविनाइल। जो जुविनाइल होते हैं उसे मतलब सजा नहीं दिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है कहीं ठीक होने के लिए, तो किशोर कहते हैं जुविनाइल। ओके, तो वाइज मतलब क्या होता है? वाइज मतलब बुद्धिमान। चाइल्डिश मतलब होता है बच्चा, तो इसका ऑप्शन नंबर यही बी क्या है? इसका सही होगा सिनोनिम्स। जुविनाइल का भी अर्थ है किशोर और बच्चा, और बी का भी चाइल्डिश का भी अर्थ होता है बच्चे जैसा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट दो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इंसेन दिया हुआ है, ठीक है। इंसेन का अर्थ क्या होगा? ओके, इंसेन का अर्थ होता है पागल या फिर बेसुध कहते हैं, मैच्योर जानते ही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। देखिए अब हमको ढूंढना है एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले। एस्ट्रिंजेंट का अर्थ क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है सख्त, और लेनियंट का अर्थ क्या होता है? नरम। तो ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट मीनिंग में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही आंसर है। सेवर का अर्थ क्या होता है? सेवर का अर्थ है गंभीर। स्टर्न का अर्थ क्या होता है? सख्त। और स्ट्रिक्ट का भी अर्थ होता है एक तरह से सख्त ही। ओके, तो अगर सिनोनिम्स कहता है एस्ट्रिंजेंट का, तो स्ट्रिक्ट और स्टर्न हो जाता, लेकिन आपको कौन सा बोला है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ए इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ग्रोटेस्क अर्थ क्या होता है? ग्रोटेस्क अर्थ होता है विलक्षण, विकृत टाइप का। ओके, तो इसका देखते हैं मीनिंग क्या, कौन सा सही हो सकता है। ए कह रहा है डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब होता है विकृत, वही विकृत, इसका भी अर्थ विकृत होता है, इसका भी अर्थ विकृत होता है, लेकिन ये सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स ढूंढना है। अगली मतलब जानते ही हो आप, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। मोनास्ट्रस मतलब क्या होता है? मोनास्ट्रस का अर्थ क्या होता है? मोनास्ट्रस का अर्थ होता है आपको भयानक टाइप का, ठीक है। देखिए ग्रोटेस्क का अर्थ हो गया विकृत या विलक्षण, विकृत तरीके दिखाई देना। एट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, लेकिन सिनोनिम्स पूछता तो ये हो जाता, लेकिन आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 15 देखते हैं। फिकल दिया हुआ है। फिकल का अर्थ क्या होता है? फिकल का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल। जो चंचल होता है उसको फिकल कहते हैं। फाइटी मतलब लड़ाकू। सबटल मतलब क्या होता है? सबटल होता है हल्का या सूक्ष्म। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर। फिकल का अर्थ होता है अस्थिर मतलब चंचल, और इसका अर्थ होता है स्थिर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्राफ्टी क्या हो जाएगा? क्राफ्टी का अर्थ क्या होगा? मक्कार या फिर कपटी। तो ऑप्शन नंबर फिकल मतलब होता है आपका
चंचल, अस्टेबल मतलब क्या होता है स्थिर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे अपोजिट मीनिंग में एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब चल रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है आपको हैस्ट, HAST हैस्ट मतलब जल्दबाजी करना या जल्दी करना, ठीक है। और अब देखते हैं उसके बाद कौन सा होगा। रस मतलब हो जाएगा तेजी से भागना या भीड़ होना, लूज मतलब होता है खोना, डैश मतलब होता है ठोकर या फिर आघात, और डिले मतलब होता है देर करना। हैस्ट मतलब होता है जल्दबाजी करना और डिले मतलब क्या होता है देर करना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये हमारा आज का क्लास रहा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ, आप उससे वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।